इमरान साहब, आपकी लाइटों वाली जो पेशकश थी वो आपको मशवरा भी दिया था कि आप जाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ठीक कर रहे हैं, आपने नहीं ठीक किया और देखिए उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने क्या यही सोचा था कि कुछ इस तरह के वाकयात तो हालात जो है वो हो सकते हैं? तो उसके बाद हमने देखा भी कि रचन रविंद्र को इंजरी भी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है, इंक्लूडिंग राशिद लतीफ़ साहब ने ये कहा, डॉक्टर नुमान नियाज ने कहा, ग्लेन फिलिप्स ने कहा, लेकिन हमारे कादिर साहब ने इन तमाम गुफ्तगू से जो है वो इनकार कर दिया और कहा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लाइट्स। लेकिन आपने लाइट्स के ऊपर सवाल उठाया था, तो अभी भी क्या आप अपने मैंने तो और भी चीज़ों पे सवाल उठाया था, वो मंजर दिखा नहीं सकते अभी। देखिए, आप साहब ने सवाल किया था, कादर भी यहाँ पर थे, बल्कि उससे पहले एक प्रोग्राम में आप साहब से मेरी बात हो रही थी जब मैंने लाइट्स की बात की थी। तो मैंने कहा मेरी किसी टैक्टिकल बंदे से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये लाइट्स जो हैं ये इसको थोड़ा नीचे लगना चाहिए था और इसका एंगल ग्राउंड की तरफ होना चाहिए था। चले आज आपको एक और प्रेडिक्शन कर देता हूं। होती तो और ज्यादा ना, अगर लाइट यूं आती है ना, हाँ। तो फिर प्लेयर की आंखों में लाइट नहीं पड़ती। राइट। ये एलईडी लाइट है, ये कूल लाइट नहीं है। अच्छा। ये जब सामने आएगी, आप घर में भी अगर एलईडी बल्ब लगाएं तो आंखों में सीधा पड़ता है, वो फैलती है। ये दूसरी लाइट जो है वो आंखों में नहीं पड़ती। चलिए, ये तो टेक्निकल बात होगी। अब एक तो लाइट्स ऐसे लगनी नहीं थी, इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, लगा दी जनाब, टावर लगे हुए थे। एक और फॉल्ट आज आपको बता देता हूँ और आपको अनकरीब वो ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो ऊपर वाली स्टेयर्स है ना, वो वाइट है, वाइट बॉल पे मैच होता है। जब हिट लगता, और रविंद्रा को जो बॉल लगा ना, वो लाइट्स की वजह से नहीं लगा, उसको चेयर्स की वजह से लगा। कुछ ऐसे स्पॉट हैं बीच में से वाइट, जब बॉल घूमता है ना, छुप जाता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है। अब साहब आपको पता है क्रिकेट खेली हुई है, स्क्रीन ब्लैक क्यों सामने रखी जाती है, वो बॉल क्लियर दिखाई दे। वो सामने वाली चेयर्स अगर आप फ्लैट शॉट मारते हैं, अगर कहीं वो एक सेकंड, हाफ सेकंड के लिए भी छुपती है ना बॉल, तो वो डिस्टर्ब करेगी फील्डर को। फिर उसके बाद सलमान अली आगा का अगर आपने देखा हो, कैच आउट हुए, फील्डर का पांव बाउंड्री की तरफ जाते जाते रह गया, जज करने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने आते हुए एक इशारा किया आसमान की तरफ के लाइट्स, उन्हें आंखों में लाइट ने डिस्टर्ब किया। 2 पॉइंट है, अगर आप इस मैच को दोबारा देख लें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो चेयर्स ऊपर वाली वाइट, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा और लाइट की हाइट नीचे करनी पड़ेगी, और जो आपका डिजाइन था, जो आपने शेड बनाना है, उसके ऊपर लाइट लगेगी, उसके ऊपर लगेगी तभी ये आप। मैं आपको आज एक बात बता दूं, एक आधा वाक्य अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपको। 1-2 और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है, तो क्या करें। ठीक है, इंडिया ने अगर गलत लाइटें उनकी लगी हैं, अंधेरे हो गए हैं, यार उनके हुए हैं ना, वो जाने, उनका काम जाने, वो ठीक करवाएं, लेकिन हमसे जो चीजें ठीक होने वाली हमें वो करनी पड़ेंगी। और अच्छा, एक दो इसमें एक और भी है इमरान साहब, अगर वो चूंकि सब्ज और सफेद रंग कुर्सियां लगी हैं वहाँ पर, तो अगर कुर्सियों की वजह से है तो इसका मतलब है कि लाइटों की वजह से नहीं है। नहीं, अगर तो फील्डर ने सलमान अली आगा की तरफ इशारा किया, जब उसको बॉल आया तो उसने ऊपर इशारा किया। देखिए, इस पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि फॉल्ट किधर है। देखिए, ये मैंने तब भी आपको कहा था कि मैं अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये मैचेस होंगे, मैचेस में चीजें सामने आएंगी तो फिर इस फॉल्ट को ठीक किया जा सकता है। ऑब्वियसली बैकहैंड पे लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं वो मूवेबल हैं कि आप उनको नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको अप डाउन जो भी आप उनको करना चाहते हैं वो नीचे से आपका कंट्रोल है और वो उसको कर सकते हैं। उनके जो एंगल्स हैं वो आपको हाथ से घुमाने पड़ेंगे। मैंने लास्ट देखा था कि शायद वो एंगल्स को ना खुद घुमाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लाइट का सिस्टम है। नहीं, अगर आप फर्ज कर लें जैसे हमारी गाड़ी का शीशा है, अगर वो ऑटो है तो हमारा उसको हाथ से हिलाएंगे तो वो टूटेगा। तो अगर उसका कंट्रोल है उसके पास नीचे, उस लाइट के अंदर भी ज्यादा लाइट है, वो एक अकेली लाइट नहीं है। एसएमडी लाइट्स आपको पता है, क्या फर्क पड़ता है भाईजान? पहले टीम को समझ नहीं आ रही की करना, तुसी शेरो शायरी शुरू कर दी उनको बिल्कुल समझ नहीं। अब क्यों मारे फिरते हो? अब क्या बोला सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है, इस तरह के बल्ब नहीं कहना चाह रहे हो। जी इमरान साहब, अब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से इंतजाम, तो चूंकि जब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना वक्त नहीं था, अब जैसे राना साहब ने कहा कि ये 2-3 मैचेस जब यहाँ पर होंगे तो जो काम अगले चंद दिनों में वो कर सकते होंगे बेहतरी के, वो उसको कर देंगे। लेकिन जो इसकी मिसाली सूरत हाल बनती है वो तो यही बनती है कि अगर आप इससे पहले 2-3-4-5 मैचेस यहाँ पर खेल रहे होते तो उसके बाद आप इस ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाते तो वो आपको ये वाले जो सुकम है, मसाइल, उनसे आप दूर रह पाते। लेकिन बहरहाल ये कि इंतजामी पहलू है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इन पहले मैच में वो किस हद तक परेशान कुन है?
देखिए जब आपकी जो टीम बनाने की नीयत है उसमें कुछ झोल हो और आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े कुछ लोगों को टीम में लाने के लिए और फिर लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो तो फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसे होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये हो गया, ये होना था और ये होगा अगर आप नहीं सीधे हुए तो। देखिए आपने 4 लोगों को एडजस्ट किया, मैं इसको किसी और लाइन में भी बोल सकता हूँ कि आपने फेवर किया है। फेवर क्यों? आप स्टैट्स खोल के देख लें। अगर आपने एक बंदे को एकदम से टीम में उतारा है 1.5 साल बाद, एक को उतारा 2 साल बाद, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने मेरिट के ऊपर टीम बनाई है। नहीं 46 की एवरेज है फहीम की। किसकी फहीम की। वो फिर भाई जाने दें, वो उसको ए लिस्ट वाली जो थी वो दे दी गई कि जनाब ये तो इसकी 46 है, वो उनकी वो इंटरनेशनल की कप्तान थोड़ी ने है। कहा है हाँ, भाई, वो- प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान ने कहा है। कप्तान की ही मैं कह तो रहा साद रिजवान का नाम भी ले लेना, हूँ, उसे वो मामू बना दिया बेचारे अगला को। शेर आया ना थर्ड। ठीक है ना? अच्छा किसको? देखिए कि कप्तान को उनको कह दिया 46 की एवरेज है, वो मामू बन गए। वो तो उनको सोचना चाहिए था ना, वो कवर करके बाद में। देखिए दूसरी बात, अब आपके पास रह गए हैं 1 दिन, जस्ट 1 डे, परसों आपका मैच है। आप, मुझे कुछ जराये से पता चला है कि 3 से 4 तब्दीलियां होने जा रही हैं। अगर तो 3 से 4 तब्दीलियां होती हैं तो मोहम्मद रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या उस पर यू टर्न है, या फिर जराये से जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा या किसी और ने कहा कि नहीं तब्दीलियां नहीं होंगी, यही टीम खेलेगी। रिजवान ने यह भी कहा कि हो भी सकती है, और जिन लोगों को वो डिफेंड करते हुए दिखाई दिए उन लोगों ने या तो मायूस किया मोहम्मद रिजवान को। कौम तो पहले ही मायूस है उनकी परफॉर्मेंसेस के, वो पाकिस्तान को कोई अच्छा मैच जितवा नहीं पाए। लेकिन सवाल अब हाफिज साहब ये पैदा होता है कि क्या